हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि फंक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने 3 तरीक़ों का इस्तेमाल किया था। फर्स्ट हमने बोला था कि भाई मैपिंग के थ्रू फंक्शन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने बात किया था कि इसके थ्रू अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद में थर्ड हमने बात किया था कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उसको आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैपिंग के फॉर्म में, अलजेब्रा के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे। ठीक, अच्छा, हम बात करने वाले हैं क्या, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन मतलब देखो, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ये जब आप रिलेशन टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। फंक्शन सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं बट सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई ग्राफ गिवन हो, कोई भी ग्राफ अगर गिवन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक बात करते हैं। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये कोई ग्राफ गिवन है, ग्राफ को आपको देख के बताना है कि वो ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या डिस्कस करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में। ठीक, अब वर्टिकल लाइन टेस्ट है क्या, तो जरा बात करते हैं। जरा देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि इफ a vertical line cuts the graph at only one point, then it represent a function। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करता हो तो वो फंक्शन होता है, बट अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, रिलेशन तो होगा बट वो फंक्शन नहीं होगा। बट इफ कट्स मोर देन वन पॉइंट्स देन इट इज नॉट अ फंक्शन, तब वो आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा पे कट करता है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब जरा हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि इसमें हम जो बोलना चाह रहे हैं वो है क्या। देखना जरा, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, ये है पता होगा सबको, ये पैराबोला का ग्राफ है, कर्व है, वो है स्मूथ है। यहाँ पे ये y² = 4ax का ग्राफ है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर आप कोई वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो देखो 2 पॉइंट पे कट करा कि नहीं करा, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊँगा कैसा, ये भी पैराबोला ही है और ये y² = 4ax का ग्राफ है, सॉरी x² = 4ay का ग्राफ है। अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कोई भी लाइन, ग्राफ को सिर्फ कितने पॉइंट पे कट कर रहा, केवल एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा हर जगह, मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात अगर करेंगे, जैसे हमने एक ग्राफ बना रखा है, ये y = log x का ग्राफ है। अब कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ना भाई, करो ड्रॉ। कितने पॉइंट पे कट कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा, मतलब ये भी क्या है, आपका फंक्शन है। और छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, एक सर्कल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है, मतलब थोड़ा ध्यान देना इसे, x² + y² = a²। अब आप वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो जरा देखो, ये तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा, नहीं करा 2 पॉइंट पे कट, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? अगर ग्राफ केवल एक पॉइंट पे कट होता है तो फंक्शन होता है, अगर एक से ज़्यादा पे कट होता है तो फंक्शन नहीं होता है। बट रिलेशन तो ये सारे ही हैं, चारों के चारों,
बट फंक्शन सिर्फ आपका ये वाला और ये वाला है, ये और ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट कि अगर कोई हमें ग्राफ गिवन होता है तो उस ग्राफ को देखते ही कैसे बताएंगे कि फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रियल फंक्शन, समझ लो आप, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। हालांकि फर्स्ट डे से ही सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कि अगर आपको पहले का टॉपिक नहीं आएगा तो आगे थोड़ी सी दिक्कत होनी तय है। ठीक है, अब चलो, अब हम बात करेंगे डोमेन। डोमेन या इसी को बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनिशन। डोमेन ऑफ डेफिनिशन, डेफिनिशन ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, बस अभी हम सिर्फ इसका डेफिनेशन बिल्कुल बाय हार्ट, तो फंक्शन और आसान हो जाएगा, कैलकुलस और आसान हो जाएगा। ठीक है क्या? पहले देखो हमने क्या डाला हेडिंग, डोमेन क्या, मतलब डोमेन हम डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है। उसी का दूसरा नाम है, डोमेन को ही हम डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब डोमेन क्या होता है तो पहले हम बात कर लेते हैं। तो हम इसको अलग अलग तोड़ ताड़ के, टुकड़ों में तोड़ ताड़ के बात करेंगे, ताकि आप बिल्कुल फीलिंग के साथ बाय हार्ट माइंड में फिट हो जाए। ठीक, मैथमेटिक्स है, रटना तो है नहीं हमने, है ना, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है। ठीक, तो डोमेन पहले होता क्या है? तो डोमेन क्या होता है? इनपुट। हमने मैपिंग में डिस्कस किया था कि जो इनपुट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं फर्स्ट पॉइंट, मतलब पहले डोमेन को हम एक फर्स्ट पॉइंट के थ्रू समझना चाह रहे, और वो है क्या? ऑल पॉसिबल। और यही डेफिनेशन आपको माइंड में फिट कर लेना है, बहुत ही आसान है। देखो पहले, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जनरली, नॉट ऑलवेज। फॉर विच अच्छा, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा हुआ है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स रिप्रेजेंट करा, और इनपुट्स, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? डोमेन को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही तो इनपुट बोलते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आउटपुट होता है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको मालूम नहीं है, फिर तो दिक्कत तो थोड़ी सी होनी ही है, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर को आप देखो पहले आप। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इनपुट्स फॉर विच आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड, दैट इज फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट। और थोड़ा तोड़ दिया, मतलब फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट बट नॉट इनफाइनाइट कर लेते हैं, बट नॉट इनफाइनाइट, कॉल्ड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। अब देखो, अभी भी आपको बाई हार्ट फील नहीं हुआ होगा। हमने तो अभी इसको लैंग्वेज में लिख दिया ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वे सभी वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इनपुट्स फॉर विच आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड, या ऐसे बोलो फाइनाइट बट नॉट इनफाइनाइट, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल्स से समझेंगे हम। अब एग्जाम्पल्स, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में हमें निकालना क्या होगा? डोमेन रेंज, हर क्वेश्चन में ही निकालना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, ये लिखा मैंने y = 2x अपॉन x - 1, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हमने? डेफिनेशन क्या लिखा बताओ? कि
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वे सभी वैल्यू जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल फाइनाइट हो यानी इनफाइनाइट ना हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अब जरा बताओ, अब यहाँ इंडिपेंडेंट x है, इनपुट x है, आउटपुट y है, तो x की वे सभी वैल्यू जिसके लिए इनफाइनाइट ना हो वही डोमेन है। अब जरा बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये रेशनल फंक्शन है ना, हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में सब डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो जरा बताओ ये फाइनाइट कब होगा, जब ये जीरो ना हो। भाई ऊपर तो न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, यानी x माइनस 1 कांट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होता है देन y क्या होगा, इज फाइनाइट, y आपका फाइनाइट होगा यानी y इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x कांट इक्वल टू 1, अगर x अगर 1 नहीं होता है देन y क्या होगा आपका, फाइनाइट होगा। तो यही तो डोमेन है उसका, x कांट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए। भाई 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इसका मतलब यही तो है इनइक्वालिटी है। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हुआ इनइक्वालिटी हम अलग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिना इनइक्वालिटी के फंक्शन आप पढ़ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट 1, यही इसका डोमेन है, यही क्या है इसका डोमेन है। लो इससे ज़्यादा आसान डोमेन का डेफिनेशन अब क्या हो सकता है कि x की वे सभी वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन हो, y फिक्स हो, y फाइनाइट हो, y इनफाइनाइट ना हो, वही क्या कहलाता है, उसका डोमेन कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो और एग्जाम्पल की बात करते हैं, और छोटे से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। और एग्जाम्पल लिखो जरा, क्या लिखूं बताओ। चलो ये लिखा मैंने, y इक्वल टू log 2x माइनस 4 बेस x। अब देखो, अभी आपको तो पता ही नहीं है कि log कब डिफाइन होता है, पता है आपको? अगर log का कब डिफाइन होता है अगर आपको ये पता होगा तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। तो जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ने वाले क्या क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन में हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बारी आ जाती है ना। फिर आपका ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, और नेचर के बेसिस पे बात करेंगे 1 1, मेनी 1, ऑन टू, मेनी टू, ऑन टू, इन टू, है ना, इन सब की बात होती है, ठीक। तो अगर आपको पता है कि लॉग कब डिफाइन होता है, ठीक है, आप खुद से कर लो, फिर इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं होगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जब तक कि तब तक हम लॉग के बारे में पढ़ नहीं लेते हैं, ठीक है। अब मुझे तो पता है ना भाई, तो मैं लिखूंगा ना अपने तरीके से। लॉग कब डिफाइन होता है, जब आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, यानी कि ये क्या होगा, y इज डिफाइंड ओनली व्हेन, y डिफाइन कब होगा, यानी आउटपुट कब डिफाइन होगा, जब ये पॉजिटिव हो, 2x माइनस 4 क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। एंड ये इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसे बोलते हैं बेस। तो बेस की वैल्यू पॉजिटिव तो होती ही है बट 0 और 1 की ना हो। x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसे हटा दो, इसे अब सॉल्व कर लो ना इसे। अब क्वेश्चन में कुछ बचा, बोलो 2x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 आ गया, और यहाँ से क्या लिखोगे, x कांट इक्वल टू 0 और 1। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे इंडिकेट करूँ तो 0 है, 1 है और ये 2 है। क्वेश्चन में बोला हुआ कि x जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि राइट साइड में, और 0 और 1 तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो गया। तो कौन सी वैल्यू आ रही है बताओ, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, यही इसका डोमेन हो गया। अभी भूल जाओ इसे ना, छोड़ो भूल जाओ। अभी आपको सिर्फ यहाँ से एक चीज़ दिमाग में फिट करनी है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो आपका इनपुट होता है, जनरली हम x से बात रिप्रेजेंट करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सभी वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल इनफाइनाइट ना हो, मतलब डिफाइन हो, मतलब फाइनाइट हो, ठीक है,
वहीं सभी वैल्यू क्या होती है, उसकी डोमेन होती है। क्लियर, जिसके लिए y डिफाइन होता है या फाइनाइट होता है। अभी आपको सिर्फ यही लाइन ध्यान देना है, बाकी इन सबको अभी आप भूल जाओ। पढ़ेंगे उसके बाद में आप दुनिया के हर फंक्शन का डोमेन निकाल लोगे, कोई भी, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, चाहे एनडीए का क्वेश्चन हो, है ना, चाहे आप ओलंपियाड वगैरह जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब ये तो हमने इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे बात कर लिया ना। अब दूसरा सेकेंड पॉइंट है, व्हेन, सेकेंड या बी जो भी लिखा होगा हमने, व्हेन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज गिवन या इज नॉन। बोला था ना मैंने, अगर आपको ग्राफ आता है तो कैलकुलस चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। ग्राफ आना जरूरी है लेकिन, और ग्राफ हम पढ़ेंगे भाई, प्ले विद ग्राफ, ग्राफ के साथ खेलेंगे हम, कैसे बात करेंगे। ठीक है, अब अगर ग्राफ अगर आपको गिवन होता है तो ग्राफ को देखते ही डोमेन आपको पता चल जाएगा, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे आपने ग्राफ देखा, ग्राफ देखते ही आपने डोमेन सीधे बोल दिया कि भाई ये डोमेन है इसका। होता क्या है ग्राफ से, कैसे पता चलता है, तो देखो ग्राफ से हम डोमेन कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, तो देखो, तो होता क्या है, अगर हम ग्राफिकली अगर डोमेन निकालना चाहते हैं, पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये एक ग्राफ है y = e⁻x का। कैसे, यही क्यों है, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक, तो अब जरा बताओ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कवर करा हुआ। देखो भाई, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है एरो का साइन दिख रहा ना, ये इन्फिनिटी से आकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक्स एक्सिस को कहाँ तक कवर किया हुआ, भाई पूरा एक्स एक्सिस पे कवर नहीं करा हुआ, कहाँ तक करेगा कवर, इन्फिनिटी तक। ये कहाँ से कवर करते आ रहा, इन्फिनिटी तक, यही डोमेन है। मत सॉल्व करो, कुछ भी मत करो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही इसका डोमेन है। तो ग्राफ अगर आपको गिवन होता है, सीधे देखो टिक लगाओ, देखो टिक लगाओ, ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। ठीक है, क्या होता है ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां से कहां तक कवर किया हुआ है। जहां से जहां तक एक्स एक्सिस को कवर करेगा, एक्स एक्सिस को है, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को जहां से जहां तक कवर करेगा, वहीं भैया उसका डोमेन या डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहलाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है दिक्कत? अच्छा चलो एक और एग्जांपल लो ना फिर। लो, ये एक ग्राफ है, अभी हमने इसको लिखा था y = log x का ग्राफ है। ये क्या बोला मैंने अभी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां से कहां तक कवर किया हुआ। तो ग्राफ देखो, इधर ग्राफ है कहीं, अरे इधर कहाँ ग्राफ है, ग्राफ तो यहां से स्टार्ट है ना। तो ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस को ये कवर नहीं कर रहा है, कवर कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहां से कवर कर रहा, कहां से कवर कर रहा भाई, एक्स की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे टच करेगा तो ये 0 पे भी तो है कि नहीं है, ये दिख रहा, सारा दिख रहा, और आगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो बोलो कहाँ से स्टार्ट किया कवर करना, 0 से, कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक गया वो है। तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। बस हो गया, ग्राफ देखा, ग्राफ देखा, डोमेन टिक लगाया, ग्राफ देखा, डोमेन टिक लगाया। क्लियर? तो जरा इसी को हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ग्राफ along x axis, कहाँ पे, x एक्सिस पे, कॉल्ड इट्स डोमेन। तो अगर हमें ग्राफ अगर मालूम है, डोमेन देख के पता चल जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ से जहाँ तक ट्रैवल करेगा वहीं उसका डोमेन होगा, वहीं उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा। बताओ कोई दिक्कत है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अभी दिक्कत है तो अभी थोड़ा एग्जाम्पल सब और बात करेंगे। चलो हाँ ठीक है, दिक्कत है ना, चलो ठीक है, दिक्कत है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। दिक्कत अगर है तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत। देखो जरा यहाँ देखो, तो एक छोटा सा ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैंने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे ओपन है, ये ओपन है, इसको मैंने क्लोज किया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया,
अब यहाँ पे मैंने इसे क्लोज किया, यहाँ इसे ओपन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है ये आपका, और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा और ज़रा ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, लो और ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया ऐसे, अब मैंने इस दोनों को क्लोज कर दिया, ठीक है, ये है। चलो इतना ही दे लेते हैं। मैंने इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है ए, इसका नाम दिया हुआ है बी, इसका नाम दिया हुआ है सी, इसका नाम दिया हुआ है डी, इसका नाम दिया हुआ है ई, इसका नाम दिया हुआ है एफ। अब हमें इस फंक्शन का डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है। क्या बोला था मैंने अभी? क्या होता है डोमेन ग्राफ से? कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जहां से जहां तक कवर करता है वो उसका डोमेन होता है। अरे देसी तरीके से सोचो ना, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां से जहां तक कवर करेगा वहीं उसका डोमेन होगा। और क्या होगा? कहां से कहां तक कवर करेगा? देखो ग्राफ जो है ये कवर नहीं कर रहा है, ये है कि नहीं है भाई? ग्राफ है टुकड़ों में, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है ये यहाँ से ये कवर नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, नहीं करा हुआ कवर, ये कवर नहीं करा हुआ एक्स एक्सिस को, नहीं है कवर करा हुआ, बताओ है? बिल्कुल है। अब देखो तो बताओ फिर क्या लिखोगे इसका डोमेन? कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। क्लोज है, क्लोज है, लिखोगे आप ए से बी। अब देखो इंटरवल्स में अगर आपको दिक्कत होगी कहाँ क्लोज कहाँ ओपन लगता है, अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक दो वीडियो के बाद हम, या हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी काम खत्म थोड़े हुआ, ए से बी तक तो ये हो गया ना, लेकिन सी से डी तक भी तो है, तो यूनियन। बट सी पे ओपन है तो सी पे ओपन ब्रैकेट, डी पे क्लोज्ड है, डी पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। अभी भी काम थोड़े हुआ भाई, ई से एफ में भी तो ग्राफ है, तो ई पे आपका क्लोज्ड है लेकिन एफ पे क्या है? ओपन है। लो यही इस फंक्शन का डोमेन है, यही जो है इस फंक्शन का क्या है? डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है। क्लियर? ग्राफ आपको मालूम है, देख के आपको डोमेन का पता चलेगा, ठीक है। चलो अब ये तो थोड़ा मैंने खुद से ही प्लॉट किया था ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा। अब जो हमारे पास जाने पहचाने जो ग्राफ होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स। लो अब हमें बताना क्या है? डोमेन बताना है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको जो भी फंक्शन गिवन है नीचे उसका डोमेन बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ऐसा y इक्वल टू, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ तक जा रहा, कहाँ तक जा रहा है ये बताओ? कहाँ तक जा रहा? इन्फिनिटी तक। कहाँ से आ रहा? इन्फिनिटी से। सारा का सारा कवर नहीं करा हुआ, क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, काम खत्म, खल्लास हो गया। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है मॉड एक्स का ग्राफ। लो देखो ये है मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स, कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से जा कहाँ रहा? प्लस इन्फिनिटी। सारा कवर नहीं करा हुआ एक्स एक्सिस, बोलो क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। साइन का ग्राफ सबको मालूम है, ये है साइन का ग्राफ, है साइन का ग्राफ, इक्वल होता है, ध्यान रखना। कहाँ से आ रहा, कहाँ तक जा रहा? अरे देखो ना, सारा का सारा एक्स एक्सिस पे कवर नहीं कर रहा, डोमेन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये साइन एक्स का ग्राफ था। क्लियर? अब देखो, अब और एग्जाम्पल की बात करें। चलो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, या फिर एक काम करो आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो ये हमने बात किया है, किसकी बात कर लेते हैं? e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है ये, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है ये। देखो कहाँ से कहाँ पूरा कवर नहीं करा हुआ, इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब ये मत समझना कि हर फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। अभी तक हमारे सामने जो एग्जाम्पल आया है उसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का जितने चारों के चारों हैं सब में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डोमेन है, ठीक। तो आपके सामने अगर कहीं भी ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ को देखते ही आज के बाद आपको डोमेन टिक लगा देना है। इसीलिए ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, फिर ग्राफ की शिफ्टिंग कैसे होती है ना, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। जो कि जेईई या एनडीए के पेपर में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथ्स में
जिसका ग्राफ अगर आपको पता है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर टिक लगा दोगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं। अभी तो हमने डोमेन, देखो अभी हम डोमेन निकालना नहीं स्टार्ट नहीं किया हमने, अभी तो हम सिर्फ डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि डोमेन होता क्या है, निकालते कैसे हैं, निकालेंगे। अभी पहले आपको बेसिक्स पता चल जाए उसके बाद में। ठीक, जैसे हमें ग्राफ का हमें पता चल गया कि ग्राफ अगर गिवन होगा सीधे टिक लगाएंगे कि इसका डोमेन ये होगा, कोई कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि रेंज का पता कैसे लगाएं, मतलब रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक, और उसके बाद में जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे तब हम डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ठीक है, बाय, थैंक यू।